खन्ना हाउस, खन्ना हाउस। घर जमाई बनाओगी का? और बहुत सारी बातें। हमारी बसंती जी के जो ये टेंट्रम इनके चल रहे हैं, मतलब कमाल है भाई साहब। वैसे बसंती जी ने तुमने इतना जो काम कराया जॉन कैमरा, दूसरों के खेतों में खेती किसानी कर रही हो, दूसरों का बोझा ढुआ रही हो कि हंस के तुम्हार ढुआते हैं। देखो, अगर सही बात करें तो तुमको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नाटक नौटंकी ड्रामा इतना बढ़िया भर भर के पैसा आ रहा है, उसके बावजूद तुम्हें दिखाना है ना। और अगर ये तुम सही में कर रहे हो तो इसके लिए भी कुछ है मेरे पास बात, उसको भी मुझे करना है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई नो कि आज मेरा बहुत लेट में वीडियो आया है। क्यों आया है? क्योंकि ऑफ कोर्स चल रही हैं नवरात्रि और बहुत सारे काम होते हैं, तो आज सुबह सुबह मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेट आए पर कोई बात नहीं। गाना गा लूँ अपने लिए? देर हुई आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए। तो भैया देखो, देर तो हो गई हमको आने में, लेकिन देखो शुक्र इस चीज़ का मनाओ कि हम तब आए हैं, समझे? आई थिंक समझ गए होगे, और नहीं समझे होगे तो हम समझा लेंगे। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो बसंती जी का जो टाइटल है दोस्तों, वो है दोस्तों काम कभी ख़त्म नहीं होगा। सरसों कटी है, अब अरहर कट रहा है, गेहूं की कटनी चालू हो जाएगी। ऑफ कोर्स किसानी खेती जो होती आसान नहीं होती, और खेती किसानी वाले लोगों के पास हरदम काम होता है, कभी कभी ही आराम करने का टाइम होता है। एक तरफ खेती किसानी से सिर्फ नून रोटी चलता है, भुसका भुर्रा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे। तो जहाँ एक तरफ सिर्फ नून रोटी खाते हैं, फिर भी पूरे तरीके से लगे रहते हैं ये लोग खेतों में। क्यों? कंटेंट, सिंपैथी। अब तमाम लोग कहेंगे अच्छा, कल किसी ने मेरे को कमेंट किया था शहर में बैठ के तुम्हें बड़ा बोलने आता है। मोहतरमा, हमारा जो घर है मायका गांव में ही है, हमारे पास खेत हैं, बाग हैं। इस समय आम के खेतों में, आम के बाग में इस समय दवाइयाँ पड़ रही हैं। भाई लोग सुबह निकल जाते हैं, शाम वहीं हो जाती। कई बार खेतों में ही, वहीं बाग में ही पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर काम में लगे रहते हैं। जब मेंथा ऑयल की कटाई होती है, जब है ना, पहले मेंथा के पौधों की, और उसके बाद जब टंकी में वो भरा जाता है, जब तेल निकालना होता है, कई कई रात सोते नहीं हैं। ठीक है, इन नाटक नौटंकी कैमरा लेकर नहीं वीडियो बनाते हैं कि गाइस देखिए हम सो नहीं पा रहे हैं, देखिए गाइस टंकी में हम यहाँ पे झोंका मार रहे हैं, उधर तेल भी निकल रहा है, बैठे बैठे वही जगह हाथ धो खाना खा रहे हैं। गाइस ये सब कभी वो लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई साहब कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जितनी देर टेंट्रम करेंगे, ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उतनी देर में 4 काम हो जाएंगे। और गांव में खासकर जो कृषक लोग हैं दोस्तों, उनका इतना हार्ड वर्किंग होता है, कई बार वहीं पर पल्ली बिछा के सोए भी जाते हैं कोई पेड़ पौधा पाए के। बसंती जी तो तनिक से काम करके अपने घर आ चली जाती हैं। खेतों में काम करते करते सो जाना, वहीं पे ये जो गोल्डी बिटिया जैसे तमाम बच्चियां होती हैं जो खाना वाना बना के पढ़ाई वढ़ाई करती हैं, है ना। लेकिन इनसे इसलिए कहते हैं कि पढ़ाओ लिखाओ क्योंकि तुम्हारे पास सुविधा है, पैसा है। गांव में तमाम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, फिर भी वो बच्चियां सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, काम भी करती हैं, माँ बाप के साथ सहयोग देती हैं। ठीक है, हर दूसरे इंसान का जो दैनिक दिनचर्या होता है, जो बसंती जी दिखाती हैं, बसंती जी उसका 5% भी नहीं करती, जितना वो लोग हार्ड वर्किंग है। मैं खुद एक किसान के घर की हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो ये सब ड्रामे हाँ समझ में आता है। ठीक है, ये जो 400 कह रही हूँ, 4 थोड़ी अरहर की भुजिया ला के अपने आप को बहुत वो दिखा रही थी। उसमें से कितने लोग गए थे अरहर ढोने के लिए, खेत दूर था, 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर खेतों से गांव में अपने द्वार तक लेके आते हैं, और सुबह चालू करते हैं, दोपहर में थोड़ी देर बंद करते हैं, शाम को फिर से चालू कर देते हैं। हाथ पैर की वाट लग जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है समस्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन कभी तुम्हारे जैसे नहीं करते हैं लोग, जो तुम कर रही हो, ड्रामे कर रही हो ऑन कैमरा। नहीं, हर इंसान मेहनत करता है और मेहनत मशक्क़त से अपना घर चलाता है।
दोस्तों बोझा लाते लाते हिचकाई घिचकाई घिचक गई है, बहुत दर्द होता है, बहुत दूर था, बोझा भी नहीं ला सकते दोस्तों। अब आज थक गए दोस्तों, आज बोझा नहीं लाएंगे। उनके पास कोई दोस्तों नहीं है अपना दुखड़ा रोने के लिए, उनके पास कोई दोस्तों नहीं है कुलवाई में 25,000 रुपया देने के लिए, मांगने के लिए भी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, मेहनत करके खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। हाथ फैलाने को कहा, वो फैला नहीं सकते, ऑफ कोर्स फैला सकते हैं, पर वो हाथ नहीं फैलाते हैं। क्यों नहीं फैलाते हैं? क्योंकि मेहनत मशक्क़त करके खा लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि वो चीज़ बेहतर होती है कि दूसरों के आगे हाथ फैलाओ। ए दे दो यार, दे दो। ऐसी प्रतिक्रिया करो कि सामने वाला देने पे मजबूर हो जाए, अपने आप को बेबस दिखाओ और लाचार दिखाओ, अबला दिखाओ। ये हैं आपके ट्रिक। तो आपको जो नहीं जानते हैं वो आप उल्लू बना सकती हैं, पर हम खुद गांव के परिवेश के लोग हैं, हमारे गांव में खुद ही खेती किसानी होता है, तो हम लोगों को उल्लू आप नहीं ना बना पाएंगे, बिल्कुल भी ना बना पाएंगी, और ना ही हम लोग उल्लू बनेंगे, क्योंकि हम खुद एक किसान के घर की बेटी हैं। हमारे घर में खुद हमने देखा है कि कितना मेहनत मशक्क़त लोग करते हैं। आज की डेट में पूरा पूरा दिन बीत जाता पौधों में, खेतों में, सॉरी, धान गेहूँ कटाई भी चल रही है, और उधर जो बाग में ना दवाइयाँ भी पड़ रही हैं। इधर भी जाओ उधर भी जाओ, कई बार तो सुबह से निकलते हैं रातन में घर को आते हैं। क्यों? मेहनत करना होता है। हेलो गाइस करके कैमरा उधर नहीं है, और ना ही वो लोग बना पाएंगे। कई बार मैं बोलती हूँ कि अपनी दिनचर्या दिखाओ तुम लोग, पर वो थोड़ा सा कुछ आते हैं, थोड़ा शर्माते हैं। तो मैंने उनके चैनल भी बनाए थे, पर वो लोग नहीं मानते हैं, शर्माते हैं। कई बार उनको पुश मारती हूँ लेकिन फिर रह जाते हैं। चैनल बना पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा आम के टाइम पे शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं, तो इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अपना खेती किसानी, मेहनत मशक्क़त का पैसा, मेहनत का जिंदगानी जी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको पता है। तो ज़्यादा ना बोलो कि शहर में पड़ी हो तुम्हें कुछ नहीं पता, पटर पटर करने बहुत आता है। गांव की ही बेटी हैं, गांव से ही जुड़े हैं, शादी ज़रूर शहर में हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जड़ें भूल जाएंगे, या फिर जहाँ से आए हैं वहाँ का रहन सहन भूल जाएंगे, और वहाँ का यथार्थ हमें नहीं पता। बसंती जी जैसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं गांव में भी, कि तनिक से काम करेंगे और चिल्लाएंगे इतना कि न जाने तो उन्होंने कितना काम कर लिया है। मतलब बोझा लेते हुए भी बिटिया दिखा रही है, कब वो जाते जाते मेड़ी पे खड़ी हुई के बतिया रही कि गटैया में दर्द होने लगा है, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। और इनके जो दोस्त लोग हैं, इनके जो वो लोग हैं ना, भक्त लोग, अरे भाई बहुत प्रणाम है आपको, आप कितना मेहनत करती हैं। आप अरहर को गोलू के साइकिल से भी लाने को बोल देती तो आपको थोड़ी कम प्रॉब्लम होती, साइकिल पे भी रख के काम हो जाता। लोगों ने ट्रिक भी दिए हैं, किसी ने ये भी लिखा है, आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत करके घर में आके खाना बनाना, ओ माय गॉड। हर दूसरी औरत गांव में खेतों में भी करती है। और बसंती जी की एक चीज़ बता दूं, मेरी माँ है जो ना, वो घर में 2 गायें हैं और उनके बछड़े भी 2-3 हैं, टोटल 3-4 जानवर हैं गांव में, घर में। उनका खाना मतलब चारा, ठीक है, पैरा का चारा कटता है, भूसा होता है, गेहूं का वो होता है, हरेरी आती है खेतों से, मशीन है काटने वाली, भाई भी काटता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था, ठीक है, आपने देखा होगा। जब मैं जाती हूँ तो वो मशीन चलाती हूँ, घास काटने वाली बरसीन, है ना। तो मेरी माँ वो भी करती हैं, खेतों में नहीं जाती हैं, खेतों में कई बार जैसे कुछ पानी वानी देना हो तो ज़रूर चली जाती हैं, या फिर साथ में जो अगर लगे होते हैं हेल्पर वर्कर तो उनके साथ में चली जाती हैं, क्योंकि जब तुम वहाँ रहो तो ज़रूर से ज़रूर काम करते हैं। और उसके बाद घर का भी देख लेती हैं। भाभी को एक बच्चा हुआ है, तो चूँकि उनको ज़्यादा नॉलेज है तो बच्चे को भी देख लेती हैं और खाना वाना भी कर लेती हैं। तो देखिए, गांव में हर दूसरी महिला बसंती जी से कई गुना ज़्यादा काम करती है। पर जो लोग शहर में बैठे हैं उनको नहीं पता है कि कितने मेहनती लोग गांव में रहते हैं। ये मैं कह तो रही हूँ, बसंती जी उसका 5% भी नहीं कर रही हैं। फिर अगर आप उन लोगों की जीवन शैली देखोगे तो आप क्या ही करोगे, दांतों तले उंगलियां दबा लोगे कि भाई साहब हमको तो बड़े आसानी से, चलो हम जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं किसी ऑफिस में जाके या फिर कहीं पर किसी जॉब में, उतना ही कर रहे हैं, है ना। बाकी के लिए हमारा आसानी से जीवन यापन हो रहा है, हम बहुत आराम से ये करेंगे, पता है ना आपको, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत।
तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोचती हैं? समझ में आया क्यों नहीं सोचती हैं? इसलिए नहीं सोचती हैं क्योंकि हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। हमने देख लिया बसंती जी का हार्ड वर्क, बस उसी में एकदम गोलगप्पे हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बसंती जी से ज़्यादा तो कोई हार्ड वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम और किसी को जानते नहीं हैं इसलिए। पर अगर आप जानते हो और किसी को कि नहीं यार, तो फिर तुम्हें लगेगा है ये क्या है। और किस प्रकार से जान जान के खेतों में भी दिखाया जा रहा है, सरसों में दिखाया जा रहा है, खाना पानी बाल्टी लाते हुए तक फिल्मांकन किया गया कि देखो बेचारी खेतों में काट के आई हैं, पानी भी लेके आ रही हैं ढो के। ओ भाई साहब, कितना ज़्यादा बेचारी काम कर रही है, कितना ज़्यादा। फिर सहजन की फली भी बनानी है, बना के सबको देना भी है। तो ये सारी चीज़ें दिखा के आप सिर्फ सिंपत्ति ही तो लेना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं ना जो कि जानते हैं कि कैसे काम होता है, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। हमें भी गांव बनारस में है, बच्चों की पढ़ाई के चलते 2 साल हो गए। आपकी वीडियो देखकर गांव की बहुत याद आती है। अपनों की उचित व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम लोग चले जाते हैं अपना छोड़ छाड़ के बच्चों की, कि भैया कल को उनका भविष्य अच्छा बने, है ना। हमने जो करना था वो हमने कर लिया, है ना। अब कम से कम हमारे बच्चों का तो फ्यूचर अच्छा हो, इसके रिगार्डिंग। खैर चलो, हमारा समझाना काम है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएं तो अच्छी बात हो, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, हमको जो लगता है हम वो तो बोल के रहेंगे। अगर तुमको लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि सच बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए, है ना। आपको भी नहीं होना चाहिए, हमें भी नहीं होना चाहिए। और हमें जहाँ पे लगेगा बसंती जी चालबाजियाँ कर रही, सिंपत्ति कार्ड खेल रही, हम बिल्कुल बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे। आपको जो लगता है लगता रहे। खैर चलिए, अब आते हैं रवीना जी की लाइव पे। रवीना ने कल लाइव करी थी, चलिए बात करते हैं। रवीना खन्ना इज़ लाइव, ये इनका लाइव का टाइटल था। तो रवीना से कुछ लोगों ने तमाम तरह के सवाल पूछे, उस पर उसने कुछ चीज़ों के जवाब भी दिए, है ना, कुछ चीज़ों के जवाब दिए। जैसे कि उन्होंने जब ये बोला था, मैं आई एम नॉट आंसरेबल, ठीक है, किसी को, सिर्फ मैं नहीं, उस तरफ से भी आंसरेबल होना चाहिए किसी चीज को लेके। मैं ही अकेली नहीं हूँ। दूसरी बात, मेरा कंटेंट हमेशा से ओरिजिनल ही रहा है, मैंने कुछ फेक नहीं दिखाया, ठीक है। मैं अपने घर को ही अपना बता रही हूँ, ठीक है। किसी और के घर को मैं अपना नहीं बताती। दूसरा, मेरी आदत नहीं है ऐसे, आदतें नहीं है मेरी कि किसी और चीज को अपना बता दूं, वो बता दूं। मैं ये फेक चीजें नहीं करती हूँ। तो ये बातें जब इन्होंने बोली तो उसका आशय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों से लगाया। अब ये तो हम बोल सकते हैं कि मामला गड़बड़ हो चुका है और पूरे तरीके से हो चुका है। तो जो आंसरेबल हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो ऑफ़ कोर्स दोनों पार्टी ज़िम्मेदार होती हैं, दोनों को जवाब देना चाहिए। और ऑफ़ कोर्स ये जो बात बोली थी कि हम अपनी चीज़ों को ही अपना बनाते हैं, बताते हैं, खन्ना हाउस को लेकर जो उसने बयान दिया कि ये मेरे पेरेंट्स ने ही दिया था और बहुत पहले दिया था, बहुत पहले से ही हमारा घर है। वो घर जमाई हम कभी ना बनाना चाहते थे, ना ही बनाने का कुछ ऐसा प्रावधान था, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई बात हुई थी। तो घर को लेकर तमाम लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, घर अगर इसका है तो जो है इन दोनों ने लिया था, हस्बैंड वाइफ ने। कुछ लोगों को लग रहा था कि अनीता जी ने गिफ्ट दिया है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और किस चीज़ को लेकर कौन आंसरेबल है कौन नहीं है, इसके रिगार्डिंग तो भाई जवाब दोनों पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ चुकी है और पूरे तरीके से अब ये विवादित चीज़ आ गई है, टीका टिप्पणी इस पे हो रही है। हाँ, अगर दोनों फैमिली चाहें तो मिलके इसको ऑफ कैमरा निपटा सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं तो ऑफ़ कोर्स वो सबको पता चल जाती हैं। और रवीना की बातों से बहुत कुछ स्पष्ट है, अगर आप सुनना चाहो, समझना चाहो, तो उसने एकदम क्लियरिटी के साथ बोल दिया कि भाई कब तक मैं ही जवाब देती रहूँगी, सामने वाले ने तो चुप्पी साध रखी। तो ऑफ़ कोर्स ललित को भी इस मैटर पे बोलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने शादी करी थी। अब यहाँ पे फैमिली भी मैटर नहीं करती, क्योंकि फैमिली के विरुद्ध जाके शादी करी थी, तो ललित का बनता है यहाँ पर आंसरेबल होना, और उनको आंसर करना भी चाहिए। बहुत चीजों के साथ क्लियर हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए मेरा कंटेंट ओरिजिनल है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, और मैं सिर्फ अपनी ही लाइफ दिखाऊंगी, कहाँ मैं जाती हूँ, कहाँ मैं क्या मस्ती कर।
इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। रवीना ने जो चीज़ें रखी हैं, अब इस पर ललित का क्या निकल के आता है, कुछ ना कुछ इनपुट निकलना चाहिए और आंसरेबल इनको होना चाहिए, और दोनों की फैमिली को चाहिए कि इन दोनों को बिठा के जो भी इसका हल निकले, अगर कुछ निकल सकता पॉजिटिविटी के साथ, चूँकि मुझे लगता है कि शायद कुछ निकल आया, बंदी के अंदर पॉजिटिविटी है, दूसरी की तरफ से कुछ भी बोला ही नहीं जाता इन मुद्दों पे, बाकी सारी मुद्दों पे बात होता है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। घर के रिगार्डिंग जो खन्ना हाउस को लेकर विवाद था, वो अब थम चुका है क्योंकि स्पष्टीकरण हो चुका है। और ये मेरे को गिफ्ट किया है, तो माँ बाप बच्चों को गिफ्ट करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए रखे जाते हैं, और मैं खुश जो माँ बाप खुशी से दे मेरे लिए वही बढ़िया, ठीक है। मैं शांत रहने दीजिए, वरना बातें बहुत ज्यादा, मैं उस लेवल तक नहीं जाना चाहती जैसे पहले वाले में हो गया था ना, दूसरे साइड का जो ड्रामा हुआ था, वैसे लेवल तक नहीं जाना चाहती मैं, मेरा लेवल वैसा नहीं है। हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, एजुकेटेड फैमिली से हैं, प्लीज मैं इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकती, और टाइम लगेगा, कुछ चीजें ऐसा नहीं मैं कभी क्लियर नहीं करूँगी, मैं करूँगी धीरे धीरे आगे करूँगी, बट आप लोग मुझसे ये पूछना बंद कर दीजिए कि कौन कहाँ है। आस्क देम, नॉट मी, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन राइट नाउ। तो ये बहुत क्रिटिकल हो चुका है, हालांकि बहुत दिनों से चुप्पी साधी थी, पर आई थिंक हमेशा एक मुद्दे पे चुप्पी नहीं साधी जा सकती, या तो आप उसका कुछ हल निकालिए या तो उस चीज़ से निकलिए, दो ही रास्ते होते हैं। अगर कोई चीज़ या तो सही हो सकती तो 100% उसको सही करने के लिए अपना लगा दीजिए, और अगर सही नहीं हो सकती तो एक इज्जत के दायरे में, एक लेवल के दायरे में रह के दोनों पक्षों को मिलकर ख़त्म कर देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसको यूट्यूब का कंटेंट बनाना है तो फिर भाई बन के रहेगा, क्योंकि जब आप चुप्पी साधे ही रहेंगे तो ये टाइम वेस्ट करना हो गया कि भाई सामने वाला ही बोले। जीवन में आजकल टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग उस टाइम को इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मतलब कुछ बोलना ही नहीं। अरे भैया, लाइफ का एक एक पल कीमती है, उसकी वैल्यू समझो। कोई चीज़ संभालनी है संभालो, सही करनी, नहीं करनी तो उसका कुछ हल निकालो, ख़त्म करना है ख़त्म करो। ऐसे उसको छोड़ के तो फिर भाई ये तो मुझे ना बिल्कुल अलग लग रहा है, बहुत अजीब सा है सिचुएशन। बाकी हो सकता है तमाम लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें, पर मैं क्लियरिटी में बिलीव रखती हूँ। सही करनी है तो सही करनी, नहीं करनी है तो ख़त्म करना। बीच में ऐसे नहीं डाल देना है कि इधर उधर की बातें हम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अरे भैया, या तो ये सोशल मीडिया पे होता नहीं है भाई, तो क्लियर करना चाहिए। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, टाटा, बाय बाय।